हाय। ये है 29 अगस्त 2020 सेट 1 5 मिनट वोकैबुलरी। इसमें हम वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम एंड यूसेज। जो पहला वर्ड है दैट इज दिस प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है कि वो बहुत व्यवहारिक है, यथार्थ, रियलिटी से जुड़ा हुआ है। वो प्रैग्मेटिक पर्सन हो सकता है, प्रैग्मेटिक थॉट्स हो सकते हैं, प्रैग्मेटिक आंसर हो सकता है, प्रैग्मेटिक अप्रोच हो सकती है, प्रैग्मेटिक डिसीजंस हो सकते हैं। ये व्यवहारिक है, यथार्थ है, रियलिटी से जुड़ा हुआ है, हवा में नहीं है। दैट इज दिस प्रैग्मेटिक। अ प्रैग्मेटिक पर्सन डील्स विद थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे। रियलिटी से जुड़ा हुआ है। इसके सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है मिलते जुलते वर्ड्स। दैट इज दिस, वो पर्सन काफ़ी डाउन टू अर्थ है, रियल है, अर्दी है, या फिर वो मैटर ऑफ फैक्ट है, प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। ये एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज दिस ब्लू स्काई। आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक मतलब हर चीज एकदम यूटोपियन है, इस तरीके से होना चाहिए, बट रियलिटी में वैसा होता नहीं है, तो वो आइडियलिस्टिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कुछ हम आंसर्स भी लिखते हैं, सजेशंस भी आते हैं, वो कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैग्मेटिक नहीं होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, यूटोपियन होते हैं, वो दैट इज नॉट रियल। जैसे यूटोपियन दिस सोशलिज्म में हमने पढ़ा था, ये विजनरी। दीज आर सर्टेन एंटोनिम, मिलते जुलते वर्ड हैं ये। ऑपोजिट और ये है दिस सिनोनिम। दिस इज फर्स्ट वर्ड दैट इज प्रैग्मेटिक। सेकेंड वर्ड है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस का मतलब है कि वो घुमा हुआ है, लंबा और उलझा हुआ प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ जो टॉक्स हो रही हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, ये एक टॉर्चुअस नेगोशिएशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। LAC रियलिटी में एक फैंटम है, तो दैट इज दिस PLA के साथ वो पीछे पुशबैक नहीं हो रही है, टॉर्चुअस नेगोशिएशन। हम हिल्स में जाते हैं, ट्रैक करते हैं, या फिर पिलग्रिमेज जा रहे हैं, तो वहाँ का जो रोड होता है वो बहुत घुमावदार होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। दैट इज दिस टॉर्चुअस। इसके सिनोनिम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग है, कर्व्ड है, या फिर वो ट्विस्टेड है। दैट इज दिस सिनोनिम, मिलते जुलते वर्ड्स। एंटोनिम मतलब होता है जैसे ये बहुत घुमावदार है, उलझा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट अवे। दिस इज द सेकेंड वर्ड दैट इज दिस टॉर्चुअस। थर्ड वर्ड है दिस कल्मिनेट। कल्मिनेट मतलब यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन आ गया, सिलेक्शन टाइम। ये कल्मिनेशन है आपके पूरे हार्डवर्क का, प्रिपरेशन का, मतलब समाप्ति पे होना, पराकाष्ठा पर होना। द न्यू ईयर्स ईव पार्टी वॉज द कल्मिनेशन ऑफ सिटीज विंटर फेस्टिवल, समाप्ति की ओर। दैट इज दिस पराकाष्ठा, चरम बिंदु, पीक, जेनिथ पहुंच रहा है वहां पे दिस एंटायर प्रोसेस का, तो वो होगा कल्मिनेट। सिनोनिम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टूवर्ड्स टर्मिनेट, क्लाइमैक्स आ रहा है, फिनिश लाइन पे पहुंच रहे हो आप, फाइनलाइज हो रही है चीज़ें, रिजल्ट्स आ रहे हैं। दिस इज कल्मिनेशन। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, इसका कल्मिनेशन हुआ 1947 का इंडिया का फ्रीडम। एंटोनिम ऑपोजिट हो सकते हैं, ये टूवर्ड्स एंड है, तो एंटोनिम क्या होंगे? बिगिनिंग, इनिशिएट, स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ है ये, बिगिन, प्रोसीड। ये थर्ड वर्ड है कल्मिनेट। फोर्थ वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब पोस्ट होती है, ट्रांसफर्स होते हैं, तो अभी जो उस पोस्ट पे बैठा हुआ ऑफिसर है वो है इनकम्बेंट। पदस्थ व्यक्ति है, सत्तासीन व्यक्ति है, उस पद का पदाधिकारी है वहाँ पे। US में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो अभी इनकम्बेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट है। इन जनरल इनकम्बेंट्स हैव अ 94% चांस ऑफ बीइंग री-इलेक्टेड। दिस इज द फोर्थ वर्ड, इनकम्बेंट। इसके सिनोनिम मिलते जुलते नियर सिनोनिम हो सकते हैं कि इनकम्बेंट है मतलब वो फोर्स्ड है, इम्परेटिव है वैसा ही होगा, नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है, रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है। एंटोनिम हो सकते हैं कि इसका ऑपोजिट है, लाइक वो इलेक्टिव है, वॉलेंटरी है, वहाँ पे डिस्पेंसेबल है, अननेसेसरी है, तो इनसिग्निफिकेंट है। तो ये नियर अबाउट एंटोनिम है और ये नियर अबाउट सिनोनिम है। फिफ्थ वर्ड है एब्डिकेट। RBI पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं स्टेट को, सेंटर, तो स्टेट ने क्या कहा? सेंटर एब्डिकेट कर रहा है अपनी ड्यूटी को, मतलब दायित्व नहीं निभा रहा है, उसकी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है। आउटरेजियस एब्डिकेशन ऑफ देयर ड्यूटीज़। दूसरा इसका वर्ड हो सकता है राजगद्दी का त्याग करना। फॉर एग्जाम्पल किंग्स हैं, इन्होंने, क्वींस हैं, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, एब्डिकेट कर दिया अपने थ्रोन को। सिनोनिम हो सकता है स्टेप ओवर या ऐसे सरेंडर करना। और एंटोनिम इसके ऑपोजिट हो सकते हैं, ये है त्यागना, तो ये है उसको क्लेम करना, टेक ओवर करना, एप्रोप्रिएट करना। ये 5 वर्ड्स हैं। दिस इज द फर्स्ट सेट।
तो दिस इज 5 मिनट वोकैबुलरी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.